चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का, ठीक ना डियर स्टूडेंट, टॉप 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री के लिए आपके एग्जाम के लिए 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो ये ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट 500, इसी में से 35 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि देखो हर साल करवाते हैं, हर साल 500 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, उसमें से 35 वो आराम से लड़ता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी का भी स्टार्ट है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके लास्ट तक देखिए, और आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका पूरा पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए सभी विद्यार्थी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे साथियों आंसर देने के लिए। तो आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट दे सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, द मेटल ओबिनेटेड बाय साइनाइड मेथड, यानी कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु जो होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है साइनाइड विधि होता है, इसके लिए सिल्वर का यूज किया जाता है। क्या सर जी, सिल्वर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट का, यानी कि साइनाइड विधि द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो सिल्वर को प्राप्त किया जाता है। सिल्वर का मतलब दोस्तों Ag। तो यहाँ से याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करते जाना। चलो कहा जा रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। देखो ग्रेफाइट डियर स्टूडेंट किस प्रकार का दोस्तों क्रिस्टल है। व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो देखो ग्रेफाइट जो होता है ये कोवैलेंट होता है। क्या सर जी, कोवैलेंट। हाँ ये कोवैलेंट होता है, यानी कि सहसंयोजक होता है। अगर आप लोग को दोस्तों आयोडीन पूछेगा तो ये आणविक होता है, आयोडीन अगर पूछेगा तो आणविक होता है। लेकिन आपसे पूछा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पूछता है ना तो ये कोवैलेंट होता है। क्या सर जी, कोवैलेंट। हाँ याद रखेगा, हीरा में पूछेगा तो कोवैलेंट होता है। ये सब आपको करवाते हुए चलूंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक कोवैलेंट। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी विद्यार्थी इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल है। देखो सबसे प्रबल अम्ल इनमें कौन सा है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना H है जो है दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल है, जबकि HCl नहीं है, नहीं HF आ रहा है, नहीं ये वाला। तो आपको याद रखना H जो होता है डियर स्टूडेंट सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम से में चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो देखने के बाद जाना, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद। चलिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो कोलाइडिक कणों का जो गमन कहलाता है वो क्या कहलाता है। देखो 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के विद्युत का संचलन क्या। तो आपको याद रखना विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का जो गमन कहलाता है वो विद्युत का संचलन कहलाता है। तो याद रखेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का जो दोस्तों गमन होता है, जो आर पर होता है, उसको हम लोग विद्युत का संचलन कहते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है। देखो जो बुखार होता है डियर स्टूडेंट वो कौन सी दवा कम करती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बुखार जो होता है जैसे तबीयत खराब हो जाता है, मान लीजिए कोरोना का ले लीजिए, उसमें क्या हुआ, सभी को दोस्तों कोरोना हुआ था, उसको एंटीपायरेटिक दवा दी गई। कौन सी सर जी, एंटीपायरेटिक। हाँ एंटीपायरेटिक दवा से दोस्तों बुखार कम होता है। जैसे कोरोना काल आप लोगों ने देखा, कोरोना महामारी में क्या हुआ था, सभी को दोस्तों एंटीबायोटिक के रूप में आप लोग को एंटीबायोटिक दवा दिया गया। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर में कहा जा रहा है कि दर्द निवारक की दवाइयाँ क्या कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, यानी कि जो दर्द निवारण जो होता है दोस्तों दर्द को कम कर सके उसके लिए एक दवा कौन सी बनी है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एनाल्जेसिक हो जाएगा। क्या सर जी, एनाल्जेसिक। हाँ एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम याद आपको कर लेना है। एनाल्जेसिक जो होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको दर्द निवारण की दवाइयाँ होती है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों।
चलिए यहाँ से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है सबसे प्रबल लिविस अम्ल। देखो सबसे प्रबल लिविस होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लगाइए, बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो सबसे प्रबल लिविस अम्ल पूछा है, अगर खाली अम्ल पूछता तो HI हो जाता, लेकिन यहाँ से प्रबल लिविस अम्ल पूछा, लिविस अम्ल पूछता तो Bl3 आपको याद रखना है। Bl3 सर जी, हाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बैंक में बिहार बोर्ड पूछा है, हर साल ऐसा क्वेश्चन 200 एग्जाम में आता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपको 500 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसको एकदम याद कर लेना एकदम मन से, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही अच्छा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत, देखिए निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखो ट्रिक क्या, FON ट्रिक है दोस्तों, FON, जिसमें दोस्तों ये FON पास जाएगा वो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। तो देखो N यहाँ पर मिला तो अमोनिया में देखो N है तो ये दोस्तों हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। O देखो O तो देखो जल में O है तो ये भी हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। अब बच गया क्या, F है। तो आप देखो इसमें भी F है, लेकिन इसमें F है लेकिन इसमें नहीं है, कुछ नहीं है। FON था, इसमें कोई भी दोस्तों जो दोस्तों बढ़ता ये इसमें नहीं मिला है सेल में, इसलिए यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ये आपका ट्रिक हो गया, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता, तो सी नंबर आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड है। चलिए देखो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इस क्या हो जाएगा। तो देखो हीलियम जो होता है उसका मुख्य सोर्स आपका दोस्तों सूर्य होता है। कहोगे सर जी क्या बोल रहे हो, सूर्य तो कोई ऑप्शन में नहीं है। देखो सूर्य ना मिले तो मोनाजाइट लगाना, क्योंकि दोनों को आपका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। मोनाजाइट पूछे, मोनाजाइट भी ऑप्शन में दे सकता है, सूर्य भी ऑप्शन में दे सकता है। तो हीलियम का जो मुख्य सोर्स होता है दोस्तों, जो मेन सोर्स होता है वो मोनाजाइट होता है। तो आपको याद रखना है, सी नंबर इज द राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों क्या करना है, याद आपको करना है, ठीक ना। चलिए 10 नंबर देखेगा, 10 नंबर निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक, यानी कि दोस्तों लोएस्ट जो भास्मिक एमन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों है जो सबसे कम भास्मिक है, यानी भास्मिक दोस्तों सबसे कम होता है। तो याद रखना आप लोग को NF3 जो होता है इसका जो भास्मिक होता है सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था। चलिए बहुत ही अच्छा, हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट, डी नंबर आपको याद करना है, एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। चलिए एकदम धमाल और कमाल जरूर करना डियर स्टूडेंट। चलिए H2SO4 क्या, तो ये आपको पता होगा, ये अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना जी, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से याद रखिएगा ये अम्ल है, अम्लों का राजा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, शायद आपको पता होगा। तो याद रखना H2SO4 पूछेगा तो ये आपका अम्ल के अंतर्गत आता है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हरा थोता होता है, एक नीला थोता होता है। यहाँ से आपको दोस्तों ग्रीन थोता पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए आंसर। चलिए देखो जो हरा थोता होता है डियर स्टूडेंट, हरा थोता उसका जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक ना डियर स्टूडेंट से। और यहाँ पर 7H2 यानी कि जाल का जो अणु होता है, जो ग्रीन थोता होता है दोस्तों, जिसको तूतिया भी कहते हैं, इसमें जो होता है 7 गो जल के अणु होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा डियर स्टूडेंट नीला थोता तो उसमें 5 गो जल का अणु होता है, ये आपको याद रखना है। जल का अणु 5 गो किसमें, नीला थोता में, लेकिन हरा थोता जो होता उसमें 7 गो जल का अणु होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसके लिए, हरा थोता के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों नीला पूछेगा, नीला थोता, तो आपको बी नंबर लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि किस तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखो जो संक्रमण तत्व होता है डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लीजिए। ये आपका जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये आपका दोस्तों संक्रमण तत्व होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आंतर संक्रमण तत्व कौन होते हैं, जो आंतर संक्रमण तत्व होते हैं कौन होते हैं, तो याद रखिएगा FA ब्लॉक जो तत्व होता है वो आपका दोस्तों संक्रमण तत्व, आंतर संक्रमण होता है। लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ संक्रमण तत्व, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है जी, लगातार 4 साल से पूछ रहा है। कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, यानी कि जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको किस विधि के द्वारा समाहरण किया जाता है।
चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, फेन उत्प्लावन विधि यहाँ से देखेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फाइड जो होता है डियर स्टूडेंट अयस्क का जो समाहरण किया जाता है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है दोस्तों कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य होता है। जो सोडियम होता है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य होता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट उसमें आपका कौन आता है, सोडियम। सोडियम जो होता है ग्रुप वन के तत्वों के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग जानते होंगे इसका पीरियोडिक टेबल तो आपको पता हो जाएगा। सोडियम इज द मेंबर ऑफ द बीच ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो याद रखना ग्रुप वन। चलिए यहाँ से देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि भूपाटी पर स्वार्थिक पाए अरे बाप रे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखो ये भूपाटी पर स्वार्थिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन जो होता है दोस्तों भूपाटी पर स्वार्थिक पाए जाने वाला तत्व होता है। कहोगे सर जी गलत बता रहे हो, नहीं जी समझो बात को। यहाँ पर अगर धातु आपसे पूछेगा ना तब एल्युमिनियम होगा। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो धातु जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। धातु ना पूछ के आपसे तत्व पूछा, तत्व पूछता तो सिलिकॉन हो जाएगा। कुछ लोग तो महान लोग होंगे वो बोलेंगे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। भूपाटी पर जो होता है दोस्तों स्वार्थिक पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। अगर धातु पूछता तो एल्युमिनियम होता है, लेकिन हमसे पूछा है तत्व तो आपको पता है कि तत्व सिलिकॉन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालाकाइट दोस्तों कौन सा है इसके, देखो मालाकाइट जैसे बॉक्साइट पूछेगा तो एल्युमिनियम का हो जाएगा, उसी प्रकार से मालाकाइट पूछेगा तो आपको याद रखना है। चलिए कॉपर का या लोहा का या किसी और का, लगाइए इसका आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल कॉपर का अयस्क होता है दोस्तों, कॉपर पायराइट्स मालाकाइट ये सब क्या है, कॉपर का अयस्क है सर जी, तो एकदम याद कर लेना है, इजी क्वेश्चन था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ से देखेगा तो कॉपर पायराइट्स का सूत्र क्या होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, शायद आपको पता होगा। Cu देखना मिला ना, CuFeS2, ठीक ना डियर स्टूडेंट। CuFeS2 कहाँ पर दिया गया, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है CuFeS2, जो कि किसका सूत्र है, तो कॉपर पायराइट्स का सूत्र होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी सर जी, एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, कहा जाए एल्युमिनियम अयस्क। देखो एल्युमिनियम अयस्क क्या, तो मैंने अभी बोला था दोस्तों बॉक्साइट का अयस्क होता है एल्युमिनियम। किसका सर जी, एल्युमिनियम जो होता है Al इस जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट का अयस्क होता है, तो आपको याद रखना ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद करना है। चलो देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको मैं ट्रिक देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना और आपको लोग देखिएगा बड़की कोष्ठ में इस प्रकार से देख लो, बारकी कोष्ठ में यहाँ पर आपको देख पाओगे। अगर आप लोग देख पाओगे जब ऐसा रहता है ना तो आपको जटिल लवन लगाना है। कहोगे क्यों सर जी, तो देखो जटिल लवन के दोस्तों पहचानने का एक ही तरीका, उसको आप लोग देखिएगा बारकी कोष्ठ में रहेगा। और यहाँ से देखिए बारकी कोष्ठ में आपको देख पाओगे दोनों पर तरफ से बारकी कोष्ठ है, तो ऐसा जब रहता है ना तो ये जटिल लवन के अंतर्गत आता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए एल्केन का दोस्तों सामान्य सूत्र क्या होता है, देखो एक एल्केन होता है, एल्केन होता है, एल्कान होता है। तो देखो एल्केन आपसे पूछा है, क्या पूछा, एल्केन, और एल्केन जो होता है डियर स्टूडेंट CnH2n होता है, इसका सूत्र है। अगर आप लोगों से एल्केन पूछेगा तो CnHTn+2 होता है, और एल्कान पूछेगा तो CnH2n-2। लेकिन मेरे प्यारे आपसे पूछा जाया गया है कि एल्केन का दोस्तों जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र है, तो याद रखना आप लोग को CnH2n होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। एल्केन पूछेगा तो बी नंबर, लेकिन एल्काइन पूछेगा तो सी नंबर, लेकिन अपन से पूछा है एल्कीन तो ऑप्शन ए हो जाएगा CnH2n। चलिए यहाँ से देखिए इथेन में कार्बन सेकंड, देखो यहाँ पर आपको ट्रिक दूंगा उसको फॉलो कीजिए। देखो इथेन पूछे, मीथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, हेक्सेन पूछे, अरे भैया ऐसा पूछेगा ना एल्केन वाला, एल्केन वाला सर जी हाँ, तो आपको क्या लगाना है, sp3 आपको लगाना है, यानी कि sp जो होता है इथेन का कार्बन संकरण होता है, यानी कि इथेन की जगह मैं आपको बोल रहा हूँ ना इथेन पूछे, मीथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, ये सब पूछेगा ना आपको एल्केन में, एल्केन में पूछेगा ना डियर स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा, तो आपको याद रखना sp3 के रूप में होगा, sp3 डेट मीन्स ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए
23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सेवन क्या होता है। देखो यहाँ से कैल्शियम फॉर्मेट का जो शुष्क सेवन होता है डियर स्टूडेंट, इससे फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्योंकि सर जी फॉर्मल्डिहाइड बनता है, हाँ जी फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्योंकि देखो कैल्शियम एसीटेट इसका सूत्र अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है डियर स्टूडेंट रिलीज कर देता है इसको, तो आपका दोस्तों ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। और साथ में चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क सेवन से फॉर्मल्डिहाइड बनता है। देखो चैप्टर वाइज कराया हूँ, इसको पूरा डिटेल्स तरीके से बताया हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा। चलिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, देखो सामान्य ताप होगा इनके टेम्परेचर जो होगा डियर स्टूडेंट, और जो आप लोग का दोस्तों दाब होगा वो दोस्तों प्रेशर, ये दोनों जब समान होगा तो एक मोल का जो आयतन होता है दोस्तों, एक मोल जो होता है ना उसका आयतन क्या होता है, तो याद रखना यहाँ से आप लोग को 22.4 लीटर हो जाता है। जब सामान्य ताप यानी कि दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब आप लोग को वैल्यू पूछा जाता है दोस्तों मोल का, तो 22.4 लीटर होता है। ये आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में भी मदद करता है, तो बी नंबर हो जाएगा, है ना जी। एकदम भौकाल मचा दीजिए, धमाल कर दीजिए, क्वेश्चन जितना भी कराना हो याद कर लीजिए। चलिए एवोगाड्रो संख्या, ये आप लोग दोस्तों 9th कक्षा में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो और 12th में पढ़ना है। चलिए लगाइए इसका, देखो एवोगाड्रो जो संख्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको याद रखना, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में मदद करता है। तो 6.03 गुना 10⁻23 होता है डियर स्टूडेंट, यही होता है आपको एवोगाड्रो संख्या। तो याद रखना बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है जी। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम एकदम धमाल कर देना है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इथाइन, देखो मिथाइल होता है, इथाइन होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट, वो देखिए इथाइन में जो पाई बॉन्ड जो होता है डियर स्टूडेंट की इसकी जो संख्या होती है वो दोस्तों 2 होता है। ये कैसे होगा डियर स्टूडेंट 2, ये आपको एक फुल डिटेल्स इस पर वीडियो आएगा, तो उसको देखने के लिए आपको दोस्तों बने रहना है, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा थोड़ा ही पूछता है कि बॉन्ड की संख्या क्या होता है, एक एक नंबर, लेकिन एक एक नंबर से ही 35 नंबर पक्का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक नंबर से ही टॉपर 487-88 नंबर लाता है, एक एक नंबर जोड़ जोड़ के, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो एक एक नंबर का वैल्यू दीजिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे दोस्तों कौन सी धातु साधारणतः पर द्रव होती है। देखो धातु पूछा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, पारा लगा देना है। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगा देना है, लेकिन आपसे पूछा धातु तो याद रखिएगा पारा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बैंक में आपका क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया गया वो नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, लेकिन मैंने दे दिया जो इसका राइट आंसर था, यानी कि मोस्ले वैज्ञानिक बनाए थे। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे डियर स्टूडेंट, वो कौन दिए थे, मोस्ले जो वैज्ञानिक थे डियर स्टूडेंट, इन्होंने दोस्तों आपका दिए थे, क्या दिए थे, मसाला नहीं थी, मोस्ले वैज्ञानिक थे आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, उन्होंने दिया था। तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन देखेगा तो क्षारीय भूमि तत्व में कई तत्व आते हैं, लेकिन आपको जो एग्जांपल दिख रहा है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इज लोकेटेड इन, तो याद रखिएगा नहीं कार्बन, नहीं सोडियम, नहीं जिंक, नहीं लोहा। तो इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है मैग्नीशियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये आपका क्या होता है, तो क्षारीय भूमि तत्व होता है मैग्नीशियम। ऐसा बहुत तत्व है, लेकिन ये चारों ऑप्शन दिया गया, चारों का चारा ऑप्शन जो दिया गया वो गलत के अंतर्गत है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ अब देखो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जो ध्यान रखना आप लोग। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है। तो देखो पिंड केंद्रित जो होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि बीसीसी मतलब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट है, और इसमें जो होता है परमाणुओं की संख्या 2 होता है। ट्रिक पूरा चैप्टर वाइज में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ट्रिक बताता है दोस्तों ए बी 2 बार में आता है, तो इसका दोस्तों समन्वय संख्या परमाणु संख्या 2 हो गया। ऐसा ट्रिक दिए थे, क्योंकि सर जी ट्रिक से काम ना चलेगा, इसको हमको बताइए थ्योरी यार, प्रैक्टिकल बताइए। प्रैक्टिकल भी बताऊं डियर स्टूडेंट, रेगुलर क्लास कीजिए, याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर इस पे आप लोग को समन्वय संख्या पूछेगा तो इसके लिए ट्रिक देते बीसीसी, ये 2 बार में आता है, ये 3 बार में आता है, ये 3 बार में आता है, टोटल 8 हुआ, तो इसका समन्वय संख्या 8 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन ये आप लोग को एटॉमिक जो नंबर होता है उसके निकालने के लिए मैंने ये आप लोग को सूत्र बताया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। चलिए
देखो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना और हर साल लगभग पूछा गया है। ओलोन एक बहुलक है। देखो ये आप लोग ऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है। ये जो बहुलक होता है ये एक्रिलोनाइट्राइल का होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब आपको करवा रहा हूँ, ये नहीं कि इग्नोर करना, इग्नोर एकदम नहीं करना साथियों, ठीक ना। चलिए देखो नाइट्रो एल्केन जो होता है इसके अवकरण जो होता है डीएसओ नाइट्रो एल्केन का, इसके अवकरण से क्या बनता है, तो याद रखना आप लोग को दोस्तों प्राइमरी एमिन बनता है। ये सब क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये बिहार बोर्ड में नहीं हर बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे यूपी हो, एमपी हो, झारखंड हो, जैक हो, ये सब बोर्ड में। तो याद रखिएगा प्राइमरी एमिन बनता है तो नाइट्रो एल्केन का दोस्तों रिडक्शन होता है। तो चलो यहाँ पर लगा हुआ ये क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट कहा जाए निम्नलिखित में से किस में एमाइड बंद होता है। देखो एमाइड बंद जो होता है डियर स्टूडेंट नाइलन 66 में होता है। क्या सर जी नाइलन 66? हाँ तो यहाँ से देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइलन 6 जो होता है डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है एमाइड बंद पाया जाता है ना जी। बहुत अच्छा, ये नंबर इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा, बायोलॉजी में पूछता है, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में पूछता है। आरएनए में पाए जाने वाला दोस्तों जो प्यूरिन भस्म होता है वो क्या होता है। देखो आरएनए पूछेगा तो आपको यूरासिल लगा देना है। क्या सर जी आरएनए पूछेगा तो यूरासिल, हाँ जी। अगर डीएनए पूछेगा ना तो थायमिन भस्म याद रखना है। आपसे क्या पूछा है आरएनए पूछा है, आरएनए का मतलब तो आरएनए मतलब यूरासिल। अगर डीएनए पूछेगा तो थायमिन भस्म याद रखना। डीएनए में पूछेगा ना तो उसमें थायमिन भस्म पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद है आप लोग बिल्कुल एकदम याद करते चलेंगे, एक क्वेश्चन को इग्नोर भी ना करेंगे, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं काफ़ी मेहनत और मशक्कत के साथ करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भारतीय वन सभी बुकों को अध्ययन किए हैं तभी दोस्तों लड़ता है क्वेश्चन। ये नहीं कि कानून से छाप नहीं उठा करके, ऐसा नहीं होता है। आप इस चैनल से पढ़ें तो समझिए ओरिजिनल कॉन्टेंट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो डीएनए में अभी आपको पता है थायमिन भस्म, तो देखो ये सब क्या है कॉन्सेप्ट है, मेथड है, तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। आरएनए डीएनए में जो प्यूरिन भस्म होता है वो दोस्तों थायमिन होता है ना जी। बायोलॉजी में भी पूछता है, केमिस्ट्री में पूछता है, दोनों में। चलिए कहा जरा दोस्तों कि तनु एवं अल्प क्षारीय घोल को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका बेयर अभिकर्मक होता है। क्या सर जी बेयर अभिकर्मक? हाँ जी बेयर अभिकर्मक, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखो तनु एवं जो अल्प क्षारीय जो केमिनोफोल जो होता है इसका जो घोल को कहा जाता है बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। कहोगे सर जी ये कैसे जानेंगे, जब प्रैक्टिकल आप लोग समझोगे ना तब आपको पता चलेगा। जब आप लोग के पास होगा दोस्तों क्या एसिड वगैरह होगा तब मजा आता है पढ़ने में। तो याद रहेगा बेयर अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से दोस्तों क्या प्राप्त होता है। तो शुरू में आपको पता है तो डियर स्टूडेंट फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है कि नहीं जी, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना कैल्शियम एसिटेट फॉर्मल्डिहाइड सूत्र क्या ACH हो जाएगा, इसका सूत्र है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा 238 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों का दोस्तों सदस्य नहीं है। तो देखो यहाँ से आपको पता है प्रथम संक्रमण तत्व में दोस्तों 10 तत्व, जिसमें अस्केडियम से लेकर जिंक तक है। अस्केडियम में कैसे जिंक दोस्तों क्या है 30 है, तो अस्केडियम से जिंक तक है, तो क्रोमियम इसी में आता है, फेरम इसी में आता है, मैग्नीज भी इसी में आता है। लेकिन मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपको पता है कि 11-12 के बीच में होता है, जबकि हमको पता है कि संक्रमण तत्व जो होता है अस्केडियम 21 से लेकर के 30 तक बीच होता है। तो ये 12 वाला कहां से आ गया डियर स्टूडेंट, मैग्नीज कहां से आ गया, तो आप लोग को याद रखना मैग्नीशियम जो का नहीं होगा, मैग्नीज तो होगा जी, फेरम भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, क्रोमियम भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब संक्रमण तत्व है। लेकिन आपसे पूछा गया नहीं है, तो 21 से लेकर के 30 तक तो वो के बीच कौन नहीं है, तो आप लोग को मैग्नीशियम नहीं है, तो डेट मीन्स सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन देखेगा, तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर के द्वारा दोस्तों बनाया नहीं जाता है। यानी कि मानव शरीर जो होता है दोस्तों उसको रिलीज नहीं करते, यानी कि बनाता ही नहीं है वो ह्यूमन बॉडी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, मानव शरीर नहीं बनाता है। देखो इंजाइम तो आपको पता है कि हम लोग को दोस्तों शरीर से मिल जाता है, विटामिन कोई पेंडिंग रखे, प्रोटीन भी हमारे शरीर में पाया जाता है, हार्मोन्स होता है ये भी पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर विटामिन होगा डियर स्टूडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब दोस्तों क्या बाहर से लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पका पपीता में सभी विटामिन पाया जाता है, तो क्या हुआ उसको बाहर से लेते हैं विटामिन को, ना कि हमारे शरीर में बनता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। चलिए
किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है? देखो फॉर्मेलिन का उपयोग भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मेलिन का जो उपयोग होता है किसके लिए किया जाता है? हाँ जी, देखो फॉर्मेलिन का दोस्तों आपको सूत्र पता HCHO होता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इसी को हम लोग फॉर्मेलिन के रूप में यूज करते हैं। तो दैट मीन्स ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग को याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है। 5 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा है। तो देखो गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस के प्रकृति पर, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग करवा चुके हैं। 5 नंबर में पूछा जाता है, मुझे याद है पूछा भी है। तो देखो किसी गैस के ठोस सतह के अधिशोषण की मात्रा, गैस के दाब, गैस के प्रकृति, गैस के दाब, यानी कि इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा। चलो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टोन, न्यूप्रॉन आदि क्या है? तो ये क्या दोस्तों समबहुलक है, यानी कि इवन दोस्तों क्या है? मॉलिक्यूलर है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा, समबहुलक। चलिए अधिशोषण की प्रक्रिया सभी विद्यार्थियों को पता ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। ए नंबर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। देखो ऊष्माक्षेपी भी होता है, साथ में पृष्ठीय घटना भी होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? ऊष्माक्षेपी के साथ साथ पृष्ठीय घटना होता है। तो ऊष्माक्षेपी ऑप्शन में नहीं है, तो पृष्ठीय घटना लगाना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? याद रखना, बी नंबर हो जाएगा। देखो किसका उपयोग निश्चयता के रूप में? देखो आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में पता होगा डियर स्टूडेंट, आप लोग दोस्तों 10th कक्षा में पढ़े होंगे। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका उपयोग निश्चयता के रूप में कहते हैं, है ना डियर स्टूडेंट? तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए ईस्टर का सामान्य सूत्र को व्यक्त किया जाता है। देखो ईस्टर जो होता है डियर स्टूडेंट, RCOR, इससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों ईस्टर को। ईस्टर इसी को कहा जाता है। देखो एकदम याद रखना है ना डियर स्टूडेंट? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन याद रखिएगा। RCOR जो होता है दोस्तों ईस्टर को व्यक्त किया जाता है। देखो प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बोला था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, पिछला साल बोला था, और एकदम सेम टू सेम पूछ दिया जी। यानी कि जो 17 ऑब्जेक्टिव होता है उसमें 255 प्लस लाया था फिजिक्स केमिस्ट्री में। यकीन नहीं है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर PDF के लिए, उसमें आपको प्रूफ भी दे देंगे। चलिए प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक बताना है। मैंने 100% दावा ठोका था, ये क्वेश्चन आया भी था। चलिए सिंगल बॉन्ड NH2 जो होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है? प्राइमरी एमिन होता है। क्योंकि सर जी प्राइमरी होता है तो सेकेंडरी कैसे हम पता करेंगे? तो देखो सेकेंडरी पूछेगा ना, तो इसी में आपको एक काम कर देना हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड NH। तो ये आपका दोस्तों सेकेंडरी का है, ये प्राइमरी का है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट? क्योंकि प्राइमरी पूछा है, प्राइमरी से ही खोज हम लोग कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड NH2 है ना जी, ये अमोनिया में, तो ये सब तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। देखो टोटल ऑप्शन को मैं तोड़ देता हूँ, इसीलिए डियर स्टूडेंट क्या करना है, एकदम एक एक क्वेश्चन को याद करना है। 96,500 कुलाम, यानी कि कुलाम ये 200 कॉपर सल्फेट के बिलियन से मुक्त करेगा। तो देखो 31.76 ग्राम 200 कॉपर को मुक्त करेगा। क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो XCF4। देखो यहाँ से समझना, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। XCF4 जो होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? ये वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होता है XCF4। तो स्क्वायर प्लेनर इसी को कहते हैं, इसके हिंदी में कहते हैं वर्ग समतलीय। तो याद रखिएगा हिंदी में वर्ग समतलीय, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर, लेकिन बिहार बोर्ड पूछा है स्क्वायर प्लेनर इंग्लिश के रूप में। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, XCF4 पूछेगा तो स्क्वायर प्लेनर, अगर XCF2 पूछेगा तो रैखिक याद रखना, ये पूछेगा लास्ट में 2 रहेगा तो रैखिक याद रखना। चलो याद रखिएगा। यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 49 नंबर में कि रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 से 2HI बनेगा, तो साम्यता केपिज होगा दोस्तों, तापक्रम पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं जी? नहीं जी, बताइए। हाँ तापक्रम, यानी कि डियर स्टूडेंट ऑप्शन डी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका ट्रिक बतला देता हूँ। जब अभिक्रिया को 200 कोटि व्यक्त करना हो तो उसके 200 घातों का योग होता है। तो इसका घात क्या? 2 है, और इसका बी का घात क्या? तो 1 है। तो 2 1 क्या हो गया? 3 हो गया। ये आपका दोस्तों अभिक्रिया के कोटि निकल गया। अभिक्रिया का जो कोटि निकलता है दोस्तों, वो किससे निकलता है? तो अभिक्रिया के घातों के योग से। तो 2 अभिक्रिया यहाँ पर 2 दिया गया और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 3 हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको अब क्या करना है, अभी नहीं जाना, थोड़ा सा देख लीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करनी
कर लेना है। कर लिया तो बहुत अच्छा। देखिए आप लोग चाहते हैं फिजिक्स का भी इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं 200 500 ऑब्जेक्टिव, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर 500 ऑब्जेक्टिव, तो वहां से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरा भंडार मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ आप लोग इसका लेना चाहते हो पूरा दोस्तों, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अवश्य लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से सभी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय